स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 11 होगा और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज जो है आपका 3.7 जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट एक्सरसाइज है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज का इस वीडियो में जो पार्ट 11 होगा इसको तो आपको अच्छे से देखना है और एक्सरसाइज का अंतिम इस जो एक्सरसाइज चल रहा है इसका अंतिम वीडियो होगा और ऐच्छिक के रूप में दिया गया है। इसमें से प्रश्न नाम मात्रा में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप में दिया गया है तो आपको इसको बनाना है जरूर। तो पहला क्वेश्चन है 3.7 एक्सरसाइज का कि दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है आपका 30 वर्ष है। तो अन्नी और बीजू की आयु आपको ज्ञात करना है। आपसे पूछा है कि अन्नी की आयु और बीजू की आयु क्या है, तो आपको नहीं पता है तो पहला क्वेश्चन है तो इसको आप मान लेंगे कि माना अन्नी की आयु बराबर में x वर्ष। हमने मान लिया कि अन्नी की जो आयु है उसका उम्र है x वर्ष। फिर हम मानेंगे कि तथा बीजू, तो बीजू जो है बीजू की आयु बराबर में y वर्ष। हमने यहाँ तक मान लिया कि अन्नी की आयु x वर्ष है और बीजू की आयु y वर्ष है। इसके बाद दिया गया है कि दोनों मित्रों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो हमने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि अन्नू की जो अन्नी है ये बड़ी है या फिर बीजू है ये बड़ा है। इसको अभी रोकेंगे। इसके बाद वाला हम लाइन पढ़ेंगे कि अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी है। मतलब अन्नी के जो पिता है धर्म उसकी आयु की दोगुनी है, मतलब कि पिता अधिक है उसका दोगुना 2x हो जाएगा धर्म का। तो लिखेंगे इसलिए धर्म की आयु बराबर में अन्नी की आयु की दोगुना है। तो अन्नी की आयु x है और उसमें जैसा ही हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि इसका धर्म का आयु हो जाएगा 2x वर्ष। उसी प्रकार से बीजू की बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। फिर लिखेंगे कि कैथी की आयु बराबर में कैथी की आयु जो है ये बीजू की बहन है कि दोगुनी है मतलब कि ये दोगुनी है तो जो कैथी है इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि y/2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ तक हम मान लिए हैं कि अन्नी की आयु x वर्ष बीजू की आयु y वर्ष। धर्म की आयु क्यों 2x होगा, क्योंकि धर्म की जो आयु है अन्नू की आयु का दोगुना है इसलिए 2x हो जाएगा। और कैथी की आयु क्या है तो y/2 वर्ष, मतलब कि 2 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बीजू है इसका ये दोगुना है तो कैथी इसका आधा होगा, इसलिए यहाँ पर y/2 वर्ष लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पर दिया गया है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो पहले पूछेंगे कि धर्म बड़ा होगा कि कैथी बड़ा होगा, तब बताएं क्योंकि ये पिता है ये उसकी बहन है तो धर्म बड़ा होगा 2x। तो 2x माइनस किसको हटाएंगे y/2 को, और इनका अंतर जो है आपका 30 वर्ष है। इसको ऐसा ही सॉल्व करना है कि धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अंतर का मतलब माइनस कर देना है। तो 2x माइनस का कैथी की आयु y/2 बराबर में आपका हो गया 30। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। इसके नीचे आप एक एलसीएम कर देंगे तो एलसीएम करने पर आपको 2 मिलेगा। 2 दूना 4x माइनस का y बराबर में 30। यहाँ पर आप एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 दूना 60। समीकरण 1 आपको यहाँ पर मिल गया। जब 1 मिल गया है तो फिर लिखेंगे पुनः। यहाँ पर पहली का लाइन दिया है कि दोनों मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर 2 केस हो सकता है। यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि अन्नी बड़ा है या फिर बीजू बड़ा है। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन लेना होगा। एक बार आपको अन्नी को बड़ा करके देखना है। तो अन्नी क्या है आपका x और बीजू का है y, अंतर आपका 30। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। या यहाँ पर कर सकते हैं कि आप पहले इसको बड़ा कर दीजिए, यानी कि बीजू को पहले बड़ा कर दीजिए और अन्नी को छोटा कर दीजिए। इनके बीच की आयु का अंतर आप 30 वर्ष कर दीजिए। यहाँ पर 30 नहीं है सॉरी 3 है, 3 कर दीजिए। यहाँ पर आप समीकरण 3 ले लेंगे तो आपको देखिए कि समीकरण 1 भी है 2 भी है और 3 है। आपको क्या करना है तीनों से आपको x और y का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 में और 2 में तुलना कीजिए। y सेम है तो जैसे ही माइनस कर देंगे तो आपका y कट जाएगा। तो लिखेंगे केस 1 से केस 1 फर्स्ट में आपका समीकरण 1 और 3 और केस सेकंड जो होगा आपका 1 और सॉरी केस 1 में आपका 1 और 2 होगा और केस 3 में आपका 1 और 3 हो जाएगा।
तो आप देखिए केस 1 में आपका होगा कि समीकरण 1 - 2 किया, तो जो एक है आपका 4x - y = 30, सॉरी 60 है ना, 60, और 2 है आपका x - y = 3। अब आप इसको माइनस किए तो सिंबल आपको परिवर्तन करना होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए कि सेम है, प्लस माइनस y में कट गया। अब देखिए कि 4x प्लस में या माइनस का x तो 3x हो गया, बराबर में 60 में से 3 गया 57। ये आपका 3 से 57 19 बार में कट जाएगा और x का मान आपका निकल के आएगा 19। x का मान आपका 19 निकल गया है, तो आप x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। यहाँ पर आप रखेंगे 2 में, आसान है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखा, 2 में रखा, तो जो 2 है आपका x - y = 3 है। x का मान आप 19 निकाले हैं, माइनस का y होगा, x की जगह 19 रख देंगे और माइनस का y सेम, 3 का 3, माइनस का y = माइनस में आ जाएगा 19। अब घटाएंगे तो माइनस y = माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल होगा और y का मान जो निकलेगा आपका 16 निकल के आएगा। तो केस 1 से आपका x का मान 19 निकल के आया और y का मान आपका 16 निकल के आएगा। और फिर आपको यहाँ पर पुनः लिखना है अगेन केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में आपको क्या करना है, तो एक बार समीकरण 1 को लेना है और 2 को तो केस 1 में ले लिए हैं, आपको लेना है आप 3 को। तो देखिए कि इसमें क्या सेम है, तो देखेंगे कि इसमें भी आपका y सेम है, एक y माइनस में है, एक y यहाँ पर प्लस में है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 किया, सॉरी 3 किया, 3 किया, तो जो एक है आपका 4x माइनस का y = 60 और 3 है, आप यही से अरेंज कर सकते हैं, तो माइनस का x प्लस का y और बराबर में 3 है। अब इसको जोड़े हैं, माइनस y प्लस y कट देगा, प्लस का 4x माइनस का x प्लस का 3x होगा, घटेगा तो आपका निकलेगा 57। ये आपका 19 बार में कट जाएगा और x का मान आपका आएगा 19। इसमें भी आपका केस 2 से भी आपका x का मान 19 आया। अब आप यहाँ पर रखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखा, 3 में रखा, 3 आसान है इसलिए हम 3 रख रहे हैं, तो 3 है आपका y माइनस का x = 3, यही ना है 3। अब x का मान आप निकाले 19, तो रखिए, तो माइनस का 19 बराबर में 3 और y = 3 प्लस का 19, तो y = आपका हो जाएगा 19 3 22। अब देखिए आप आंसर को मिलाइए, यदि x का मान देखिए केस 1 में आपका 19 आया, 19 आया, ठीक है, लेकिन y में आपका केस 1 में 16 आया है और यहाँ पर आपका आ गया है 22। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो x माने है आप अन्नी, तो अन्नी का दोनों कंडीशन में 19 वर्ष होगा, लेकिन जो बीजू है, तो बीजू हो सकता है कि उसका मान 16 वर्ष हो या फिर 22 वर्ष हो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः अन्नी की आयु बराबर में x और x का मान आपका 19 वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर में y, और y का मान आप देखिए कि 2 निकाले हैं, एक 16 आया है और एक 22 आया है, तो लिखेंगे 16 या 22 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि 60 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 63 होगा, 19 नहीं, 57 नहीं होगा, तो आपका 63 होगा, कटेगा आपका 21 से, तो x का मान आपका 21 आएगा। और फिर आप यहाँ पर 21 रखेंगे, तो 21 3 तो 3 रहेगा, 21 यहाँ पर जुटेगा तो आपका हो जाएगा 21 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x का मान यहाँ पर भी अलग अलग आ गया है। समीकरण 1 में कंडीशन 1 से आपका 19 आया है और कंडीशन 2 से 21 आया है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 19 या 21 वर्ष, आपका आंसर यही होगा।
उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक, उससे नहीं घबराना है, आपको फिर से एक बार जरूर देख लेना है। तो अन्नी की आयु आपका निकलेगा 19 वर्ष या 21 वर्ष, और जो बीजू होगा उसकी आयु निकलेगा आपका 16 वर्ष या 22 वर्ष। यही आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 22 नहीं 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख लेना है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद इसका जो 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे या फिर आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना बन जाऊंगा धनी, 6 गुना धनी बन जाएगा। कब? जब वो बोलेगा कि आप मुझे 10 रुपया दे दे। तो बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या थी। आपको इसको बनाना है। तो दोनों मित्रों के पास आपका संपत्ति निकालना है। आपको नहीं पता है तो मान लें कि माना पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर में 100 रुपया। इसी प्रकार से लिख लेना है। दूसरे मित्र के पास संपत्ति बराबर में y रुपया। अब आपको लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से। अब आपको जिस प्रकार से प्रश्न दिया है वैसा ही आपको पढ़ना है और आगे काम करते जाना है। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दे। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि 100 रुपये दे दें। यहाँ पर पहले का मित्र के पास x है और दूसरे का मित्र के पास y रुपया है। अब बीच में आप बराबर लगा दीजिए और बोला है कि आप मुझे 100 रुपया दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब कि ये बोल रहा है कि आप मुझे 100 रुपया दे दें, मतलब कि प्लस में आएगा 100 इससे, मतलब कि ये अगर देगा तो इससे माइनस होगा। और बोल रहा है कि जैसे ही देंगे तो ये जो होगा आपका 2 गुना होगा। तो आपको इसमें 2 से मल्टीपल कर देना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कि x प्लस का 100 बराबर में 2y माइनस का 200। y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 200 और माइनस का हो जाएगा 100। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का हो गया 300। समीकरण 1 यहाँ पर आपका तैयार हो गया। फिर आपको जिस तरह से बोला है उसके आगे फिर आपको ऐसा ही समीकरण तैयार करना है। पुनः हम लिखेंगे कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 देंगे, 10 देंगे यानी कि जो x है और जो y है, ये बोल रहा है कि आप मुझे 10 देंगे। तो 10 देंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका y को बोल रहा है कि 10 देंगे और x बोल रहा है कि हम 10 ले लेंगे। मतलब कि x आपको 10 देगा तो माइनस होगा और y को देगा तो y में आपका प्लस हो जाएगा। और जैसे ही देगा तो ये जो हो रहा है आपका 6 गुना हो रहा है। कौन? जो दूसरा मित्र है बोल रहा है कि जैसे ही हम देंगे इसको तो ये जो पहला मित्र है ये आपका 6 गुना हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से समीकरण कुछ निकलेगा। अब आपको इसको समीकरण को तैयार कर लेना है। तो 6x माइनस का 10 में 60 होगा 6 से गुना करने पर, और y प्लस का 10 सेम रहेगा। x 6x माइनस का हो गया y प्लस का 10 और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 60 होगा। तो 6x माइनस का y इज इक्वल टू 10 7 70 हो जाएगा। 10 में 60 जोड़ेंगे तो आपका लिख लेगा 70। समीकरण 2 में आपका मान आ गया इतना। और समीकरण में देखिए 1 में आपका ये है। तो आप इसको अगर बराबर करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा आपको 2 से। समीकरण 2 में आपको 2 से गुना किया है और दोनों में आपका y माइनस में है तो उसको घटा देना है। तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 गुना 2 किया एवं समीकरण 1 माइनस 2 किया। अब देखिए कि एक है आपका x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। 2 है आपका 6 दूना 12 गुना करेंगे तो 12x माइनस का 2y बराबर में 70 गुना 2 140। अब घटाए हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। अब आप इसको
सॉल्व करिए तो प्लस माइनस का 2y कट जाएगा, इधर आप घटाएंगे तो माइनस का 11x बराबर में माइनस का हो जाएगा कितना 440, ये आपका कटेगा माइनस से माइनस 11 से 440 आपका 40 बार में कट जाएगा और x का मान आपका निकलेगा 40। x का मान जब 40 निकल गया तो आपको समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुनः x का मान समीकरण 2 में रखा, 2 में रखा, हम 2 में रख रहे हैं तो 6x माइनस का y इज इक्वल टू 140 है। समीकरण 2 का मान यही है, सॉरी 70 ना है, 70 है। अब आपको x का मान देखिए कितना निकले हैं 40 है, रखेंगे कि 6 गुना 40 माइनस का y इज इक्वल टू 70। अब आपको माइनस का y इज इक्वल टू 70 और माइनस का 6 में 40 से गुना करने पर माइनस का हो जाएगा, इधर आने पर 240 घटाएंगे तो आपका मिलेगा माइनस में कितना, तो 70 में से 240 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 200 यानी कि 170 हो जाएगा। 170 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपका y का जो मान आएगा 170 रुपया आ जाएगा। y का मान आपका 170 निकल गया है और x का मान आपका निकल के आया है कितना 40। तो यही आपका x और y का मान निकलना था, दोनों का आपका संपत्ति निकलना था। तो पहला मित्र के पास आप लिख देंगे ये तो पहले मित्र के पास संपत्ति बराबर में 40 रुपया तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति बराबर में 170 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसका 3 नंबर है तो इसको हम बना रहे हैं। तीन नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की तय की गई दूरी आपको बताना है। आपको क्या निकलना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकलना है, लेकिन उससे पहले ना आपको रेलगाड़ी का एग्जैक्ट चाल पता है और ना ही एग्जैक्ट समय पता है, तो उसको मानेंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी को दूरी तय करने में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लिए कि माना रेलगाड़ी को दूरी तय करने में चाल जो है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा समय बराबर में y घंटा है, समय हम मान लिए y घंटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल आपका x है और y आपका घंटा है यानी कि समय है, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा xy किलोमीटर, ये आपका दूरी हो गया। अब आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आपको मालूम होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब आप लिखेंगे प्रश्न से ऐसा ही आपको लिखना है और अच्छे से आपको इसको बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेज हो जाती है तो उसको नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। 10 किलोमीटर तेज हो जाती है तो नियत समय से क्या हो रहा है, तो नियत समय से उसको कितना 2 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूरी है, तो दूरी आप माने हैं कितना, तो दूरी हम मान लिए हैं x इंटू वाई
तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई बट्टा चाल कितना है, तो चाल जो है हम माने हैं x, तो उसमें नियत समय से 2 घंटा कम हो जाता है, लेकिन कब, जब उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाता है। इसमें हम प्लस का 10 जोड़ देंगे और बराबर में इसका समय जो माने हैं हम y माने हैं, इसमें 2 घंटा माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कम लगता है, तो कम का मतलब माइनस हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व जब करेंगे तो इसके नीचे 1 लीजिए, तो x में y से xy हो गया, इसको गुना कर देंगे है तो 10 x प्लस 10 इंटू वाई माइनस का 2। अब आप गुना करेंगे तो x इंटू वाई हो गया, x में x इंटू वाई, x माइनस का 2 माइनस का 2x, x वाई इंटू 10 प्लस का 10y माइनस का 10 दूना 20। आपको गुना करना आता होगा, आशा करते हैं हम। यहाँ से सेम है, कट गया, जब कट गया है तो माइनस का 20 इधर आएगा, प्लस का 20 माइनस का 2x और प्लस का 10y। तो यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आपका माइनस में आपका क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन है, तो माइनस का 2 हम जैसे ही कॉमन लिए तो x माइनस का 5y हो गया। -2 से -2 आपका कट गया, तो x माइनस का 5y बराबर में आपका निकल गया कितना, माइनस का 10, यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस का 10। यहाँ पर समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। आपको इसी तरह कैसे बनाना है, यहाँ पर माइनस में हम कॉमन लिए हैं 2, तो यहाँ पर देखिए कि प्लस में 20 है, तो माइनस इंटू माइनस रखेंगे तब ना आपका 20 का प्लस में, यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, फिर -10 रखेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया, 10 दूना 20, इसलिए हम माइनस को 10 रखे हैं पोस्ट में, और यहाँ पर इसको अरेंज करने पर आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 हम कॉमन ले लिए तो x हो गया प्लस में, जो प्लस में 10 था इसमें से 2 कॉमन लिए हैं तो माइनस का 5y हो गया। अरेंज करने पर x माइनस 5y बराबर माइनस का 10 हो गया, समीकरण 1। फिर आपको एक और तैयार करना है, तो लिखेंगे पुनः जो है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी होती है तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। धीमी होती है तो दूरी जो है आपका x इंटू वाई है, और चाल जो है आपका x है, लेकिन वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर धीमी यानी माइनस करेंगे स्लो में, तो उसका जो समय लग रहा है y में 3 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब कि y जो है आपका समय है तो 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। अब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 करें, क्रॉस गुणेशन प्लस गुणेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस का 10 इंटू वाई प्लस का 3, तो x माइनस, यहाँ पर जब गुना करेंगे x में y से तो xy होगा, x इंटू प्लस का 3y 3 तो प्लस का 3x माइनस 10 इंटू वाई माइनस का 10y माइनस का 10 तिहाई 30, xy कट गया। इधर देखेंगे तो माइनस का इधर आएगा प्लस में 30, 3x और माइनस का 10y, अरेंज करेंगे तो 3x माइनस का 10y बराबर में 30, समीकरण 2 आपका यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना है समीकरण 1 और 2 से, और x और y को मान निकाल लेना है और गुना कर देंगे x और y में, तो इसका दूरी निकल जाएगा। अब देखिए कि समीकरण 1 में कोई समान नहीं है, तो इसमें आप समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो आपका y जो होगा समान हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 एवं समीकरण 1 माइनस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस करना होगा, माइनस माइनस होता है तो माइनस करना होता है, माइनस किया। अब गुना करेंगे तो माइनस में है जो है 2 में 1 से करेंगे तो 2x माइनस का 5 दूना 10y बराबर में माइनस में 20 हो जाएगा गुना करने पर। फिर आपका ये सेम हो जाएगा तो 3x माइनस का 10y बराबर में 30। इसको आप क्या किए हैं, माइनस किए हैं, तो सिंबल बदलेगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया। यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का x बराबर में माइनस का 50, माइनस माइनस कट गया और x का मान आपका निकल कर आएगा 50। जब x का मान 50 आ गया है तो आपको y का मान निकालना है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखा, 1 में रखा, तो जो 1 है आपका x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 10, x का मान आप निकाले हैं 50, तो लिखेंगे 50 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 10। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस का 5y रहेगा, माइनस का 10 और माइनस का इधर आ गया 50, तो माइनस का हो गया 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 5 से आपका 60 कट गया बराबर में, और y का मान आपका निकल गया 12। तो y का मान जब 12 आ गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं,
इसको यहीं तक छोड़ते हैं और इसके नीचे से हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि x माइनस का 5y बराबर माइनस का 10, हम x का मान रख रहे हैं तो x का मान आपका 50 आया है, तो x की जगह 50 माइनस का 5y और माइनस का 10 यही आपका है। अब आपको इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, तो माइनस का 5y यही रहेगा और माइनस का 10 और माइनस का 50 प्लस के इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 60 हो गया, 50 और 10 60 माइनस में और माइनस माइनस कट गया। और जो y का मान होगा आपका 5 से जैसे ही 60 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा और y का मान आपका निकल के आएगा 12। y का मान 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि आपको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी आप देख लीजिए क्या है, दूरी है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। यहाँ पर x का मान क्या आया है, तो x का मान आपका 50 आया है और y का मान यहाँ पर 12 आ गया। तो जब गुना करेंगे तो 12 25 60 यानी कि 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x इंटू वाई किलोमीटर। अब देखिए कि x का मान क्या है, तो x का मान अब 50 और y का मान 12। इसे ही इनको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 यानी कि 600 किलोमीटर आपका आंसर निकल के आएगा और आपका यही आंसर उत्तर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम जो है अगला प्रश्न उसको देखेंगे। चलिए हम 4 नंबर को बनाते हैं। चार नंबर में है जो प्रश्न आपका, ये कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो पंक्ति एक कम हो जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो पंक्ति 2 अधिक हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है। पंक्ति यानी कि रो, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रो बनाया गया है और आपको उसमें जो पंक्ति है इसमें जितने विद्यार्थी को खड़ा किया गया है उतना विद्यार्थी को आपको संख्या निकालना है। तो आपको ना पंक्तियों की संख्या पता है और ना ही विद्यार्थियों की संख्या पता है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले इसको मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या y है। तो जो विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई हो जाएगा। जिस प्रकार से हम बनाए थे, ये रो है, इसमें मान लीजिए कि एक यहाँ पर है, यहाँ पर बताइए कितना है। तो आप जितना इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, आप तीनों को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब रो का हुआ 1 2 3, 3 इंटू 3 आपका 9 होगा। आप इस प्रकार से भी जोड़ेंगे तो आपका 9 ही विद्यार्थी निकलेगा। तो आप इसको गुना कर सकते हैं। तो पंक्ति की संख्या आपको x मान लेना है और पंक्तियों विद्यार्थियों की संख्या आपको y मान लेना है। तो गुना करने पर आपका विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि माना पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर में x। हम क्या करिए कि जो पंक्ति है उसमें विद्यार्थियों की संख्या को x मान लिए हैं तथा पंक्तियों की संख्या बराबर में y, और पंक्तियों की संख्या को y मान लिए तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर में x इंटू वाई यानी कि xy होगा। अब आप लिखना है प्रश्न से, प्रश्न में दिया गया है कि कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, तो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को हम x माने हैं, उसमें 3 को जोड़ रहे हैं यानी कि अधिक यानी प्लस कर रहा है, और तो पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है। तो पंक्ति की संख्या हम y माने हैं, तो y को एक कम होना यानी कि एक माइनस कर देना है। तो पंक्ति की संख्या आपको गुना करने पर क्या निकलेगा x इंटू वाई निकलेगा। यही आपका होगा इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करना है, x में y से xy गुना होगा
माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का 3y और माइनस का 3 बराबर में x इंटू वाई। एक्स वाई कट गया, माइनस का एक्स और प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस किधर जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में। समीकरण 1 आपका यहाँ पर रेडी हुआ। अब एक रेडी होने के बाद आपको फिर ऐसा ही एक और तैयार करना है। तो उसके लिए आगे जब पढ़ेंगे तो दिया है कि यदि पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या 3 हो जाती है कम, तो 3 हो जाती है कम तो x में से 3 माइनस करना होगा, कम के लिए माइनस, जितना कम उतना माइनस। और विद्यार्थियों की जो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक हो जाती है तो इसमें गुना कर देना है। अधिक का मतलब 2 प्लस कर देना है, कितना अधिक का मतलब प्लस, और कितना अधिक, जितना 2 दिया गया है तो 2 दिया गया है अधिक होने पर, तो इसका जो संख्या हो रहा है x इंटू वाई हो रहा है। क्यों? विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई होगा गुना करने पर। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो x में y से एक्स वाई प्लस का 2x और माइनस का 3y और माइनस का 6 बराबर में x इंटू वाई होगा। एक्स वाई कट गया, बराबर होता है समीकरण में तो आपका कट जाता है। तो 2x माइनस का 3y बराबर में माइनस का इधर आ गया तो प्लस, समीकरण 2 आपका यहाँ पर भी मिल गया और 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है, विलोपन विधि लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कि आपका 3x प्लस में है, 3y प्लस में, सॉरी 3y माइनस में है। इसको आप जैसे ही जोड़ देंगे कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 किया, 1 प्लस 2 किया तो 1 है माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3, 2 है आपका 2x प्लस माइनस का 3y बराबर में 6, कट गया। जोड़ेंगे तो सिंबल नहीं बदलेगा, कट गया। घटाने पर x बराबर में 3 3 9, 3 6 9 हो जाएगा जोड़ने पर, तो x का मान आपका 9 आ गया। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखा, 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आपको जिसमें रखना है रख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो एक है आपका माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3, x का मान आप निकाले हैं 9 रखिए तो माइनस का 9 प्लस का 3y बराबर में 3, तो 3y इज इक्वल टू 3 प्लस का हो जाएगा 9, माइनस किधर आएगा तो बराबर में प्लस का 9, तो 9 3 12, तब 3 से आपका 12 4 बार में कट जाएगा और y का मान आपका निकलेगा 4। तो इस प्रकार से आपका x का मान आपका 9 आया और y का मान आपका 4 आ गया। तो आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या निकलना है, तो विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई है तो 9 चौका 36, आंसर कंप्लीट। लिखेंगे क्या था, विद्यार्थियों की संख्या बराबर में x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स का मान 9, वाई का मान 4, 9 चौका 36, आपका आंसर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी लीजिए और इसको फिनिश कीजिए। इसके बाद अगला जो 5 नंबर है उसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कॉपी में जरूर नोट करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इसको मोबाइल में छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट इसके कॉपी में आपको जरूर लिख लेना है। इसका 5 नंबर जो प्रश्न है, ये एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में दिया है कि कोण सी बराबर में 3, कोण बी बराबर 2, कोण यहाँ पर कोष्ठ लगा दिया है, कोण ए प्लस कोण बी है। तो बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोण आपको बताना है। आप बता सकते हैं, इसमें नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 3 रिलेशन जोड़ दिया है, तो हम भी एक और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x माना, आप यहाँ पर हम क्या कर दिए कि जब ये इतना दिया है तो हम भी एक और जोड़ दिए, x कौन वेरिएबल मान लिए हैं। तो पहले का तुलना करेंगे लास्ट से, लिखेंगे कि कोण c बराबर में x हो गया, फिर आपको 3 तथा 3 कोण b बराबर में x हो गया, तो यहाँ से कोण b बराबर में x/3 हो गया। और फिर एक और लिख देंगे कि जो लास्ट वाला है 2 कोण a प्लस कोण b बराबर में x, तो कोण a प्लस कोण b बराबर में आपका क्या हो जाएगा, गुना में है तो इधर जाएगा तो x/2 भाग में हो जाएगा। आप क्या किए, हम जो दिया था इतना तो क्वेश्चन दिया था, हम एक और इसमें कोई वेरिएबल मान लिया अपने से। अब जो माने हैं इसी को हम तुलना बारी बारी से एक एक करके इसके साथ किए हैं। तो कोण c का तुलना x से, तो कोण c का मान x आ गया। 3 कोण b का तुलना x से, 3 कोण b इज इक्वल टू x, तो b का मान गुना वाला 3 भाग में आ गया। तो x जो b है कोण का मान आ गया x/3। फिर आपका जो दिया है 2 इंटू कोण a प्लस कोण b का मान हम कितना कर दिए हैं, इसको तुलना भी x से कर दिए हैं जो माने हैं।
तो गुना वाला आपका भाग में आएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान x/2 हो गया। तो आपको पता होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 होता है। सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो आपको यहाँ पर मान रख देना है, तो रखिए। कोण ए का मान आपको यहाँ पर देखिए, कोण ए प्लस कोण बी का मान x/2 है, तो इस दोनों का टोटल मान x/2 हो गया। प्लस कोण सी का मान देखिए क्या है, x है, तो x बराबर में 180। इसके नीचे एक कीजिए, एलसीएम करेंगे तो 2 होगा, x प्लस का 2x इज इक्वल टू 180। एक करना है आपको नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3x हो गया, बराबर में 2 में 18 से 180 से गुना करेंगे 360। 360 आपका 3 से 120 बार में कट गया, और x का मान आपका 120 डिग्री आ जाएगा। x का मान इस प्रकार से 120 डिग्री आ गया। तो आपको तीनों कोण निकालना है, तो लिखेंगे क्या, कोण ए बराबर में देखिए कि ए का मान तो यहाँ पर सेपरेट नहीं है, इसमें कंबाइंड है, तो इसको अभी निकालना मुश्किल होगा। यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए कोण सी बराबर में x, और x का मान 120 डिग्री। कोण बी बराबर में x/2 है, सॉरी 3 है, तो 120/3 यानी कि 40 हो गया। मतलब कोण बी का मान आपका कितना निकल गया, 40। तो आप यहाँ पर कोण ए का मान आप निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर में x/2। तो यहाँ पर कोण ए का मान आपको निकालना है, कोण बी का मान आप निकाल दिए 40, और x का मान आपका 120 है, और 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। तो कोण ए इज इक्वल टू 60 और माइनस का 40 हो जाएगा, तो कोण ए का मान आपका निकल जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार से आप कोण ए का मान भी निकाल दिए, कोण बी का मान भी निकाल दिए, कोण बी का मान भी निकाल दिए है यहाँ पर, कोण सी का यहाँ पर है, कोण ए का यहाँ पर है। तो कोण ए का मान 20 डिग्री, बी का मान 40 डिग्री और सी का मान 120 डिग्री। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा प्रश्न था, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 6 नंबर, ये ग्राफ खींचना है। तो आप इसको HW में अपने से कर लेना है। ग्राफ खींचना हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप जरूर इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बन चुका है चैनल पर, आप इसको जरूर फॉलो कर देंगे या फिर आप इसको जरूर बना लेंगे। तो 6 नंबर आपको HW में कर देना है, 7 नंबर भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर में आपको रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो ये भी आपको बताए हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। और 8 नंबर जो है, ये चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करना है, तो इसका थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं, इसको आपको ज्ञात कर देना है। तो चतुर्भुज में जो चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, या फिर इसको हम बना ही देते हैं, 60 नंबर जो है इसको हम बना देते हैं और इसको एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर इस प्रकार से कुछ फिगर है। यहाँ पर इसका मान है 4y माइनस का प्लस का 20, यहाँ पर है माइनस का 7x प्लस का 5, यहाँ पर है माइनस का 4x, और यहाँ पर है आपका 3y माइनस का 5। ये 3y है। यहाँ पर इसका मान नाम दिया है B, C, D और A है। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष में इस एक जो वृत्त है स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ पर कोण A है, B है, C है और D है, चारों शीर्ष है। तो इस चारों शीर्ष से एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, इसी को बोलते हैं, मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष से एक चतुर्भुज यानी कि एक वृत्त गुजरे, उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको इसका कोण निकालना है प्रत्येक। तो हम बताए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। समूह कोण कहने का मतलब आमने सामने, इसी को बोलते हैं। तो A का आमने का सामने है C और B का आमने सामने है D। तो A प्लस C का मान 180 होगा और इसको जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 नंबर है चक्रीय चतुर्भुज में लिखेंगे कि सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण A का C है, तो कोण A
प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री। ए का मान देखिए क्या है, तो 4y प्लस का 20। सी का मान आपका क्या है, तो माइनस का है, माइनस में आपका 4x है और बराबर में आपका हो जाएगा 180। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो माइनस का 4x अरेंज कर दे रहे हैं, प्लस का 4y बराबर में 20 प्लस का इधर जाएगा, 180 में से 20 गया तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर चाहें तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस का 4 हम ले लिए कॉमन, तो माइनस का y हो गया और 4 इंटू का 40 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, माइनस ट्रांसफर होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा। समीकरण 1 आपका यहाँ पर मिल गया है। अब 1 मिल गया है तो फिर आपको लिखना है पुनः सम्मुख कोण से होगा आपका बी का आपकी सम्मुख कोण क्या होगा, डी, तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर में 180। तो कोण बी का मान आपका 3y माइनस का 5 प्लस डी का मान आपका क्या है, डी का मान है माइनस का 7x प्लस में है आपका 5, अच्छे ना है, अब 5 है बराबर में हो जाएगा 180। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो अरेंज करिए, माइनस का 7x प्लस का 3y माइनस का 5 प्लस का 5 से कट गया और बराबर में हो गया आपका 180। 180 यह आपका समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 मिल गया है और समीकरण 1 पहले से ही मिला है, इसमें आपको गुणा कर देना है 3 से, तो y वाला टर्म समान हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 3 एवं 1 प्लस 2 किया, समीकरण 1 प्लस 2 किया, तो जो 1 है आपका प्लस का 3x माइनस का 3y और 40 तिहाई माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस में पहले से है। फिर आपका इसमें नहीं किए हैं गुना तो आपका सेम रह जाएगा, कितना, तो माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर में 180। अब आपको देखिए कि प्लस माइनस 3y कट गया, माइनस का 3x प्लस का माइनस का 7x, यहाँ पर देखिए सॉरी प्लस का 3x माइनस का 7x, तो माइनस का 4x घटने पर बराबर में हो जाएगा कितना, इसको जब घटाएंगे तो आपका मिलेगा, इसको हटाएंगे तो 60 ना मिलेगा, 60 डिग्री। यहाँ पर रुक सकते हैं, माइनस का है ना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो काटेंगे तो जब कटेगा 15 बार में तो x का मान आपका 15 आएगा और x का मान आपका 15 आ गया है, तो आपको फिर y का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखा, तो जो 1 है आपका x माइनस वाई बराबर में 40 माइनस का 40, तो x का मान 15 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 40। इसको जब घटाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 40 से, और इधर हो गया आपका माइनस का 15, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 55, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आपका आएगा 55, y का मान 55 और x का मान आप निकाल चुके हैं 15। आपको कोण ए और कोण बी कोण सी डी का मान आपको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो देखिए कि एक मिनट माइनस में ना है, यहाँ पर माइनस का 15 होगा ना, तो यहाँ पर माइनस का 15 तो माइनस प्लस घटेगा तो आपका मिलेगा कितना, 40 में माइनस में 40 और प्लस का 15 तो 5 25, तो वाई का मान आपका निकलेगा 25 ना, ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस था तो माइनस का 15 आएगा कटने पर, तो यहाँ पर माइनस रखना है, तो माइनस इधर हो गया प्लस में, तो माइनस का 40 में से 15 गया 25, 5 5 10 3 1 4, ठीक है। आपको लिखना है कि कता कोण ए बराबर, कोण ए देखिए क्या है 4y प्लस का 20 है, y का मान आप निकाले हैं 25 प्लस का 20, इसको आपको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 चौका 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। कोण बी बराबर, कोण बी है आपका 3y माइनस का 5, 3 गुना 25 माइनस का 5, 25 से 75 में से 5 गया 70, 70 डिग्री हो गया y का। एंड बी का मान कोण सी बराबर में माइनस का 4x, तो माइनस का 4 गुना माइनस का 15 प्लस का 60 हो गया। कोण डी बराबर, डी है आपका माइनस का 7x प्लस का 5, तो माइनस 7 गुना माइनस का 15 और प्लस का 5, प्लस 15 माइनस का 15, यहाँ पर x का मान इसलिए रख रहे हैं, y का मान आपका जितना था 25 उस यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो 15 7 105 प्लस का 5 120, तो प्लस का 120 हो गया डी का मान, सी का मान 60, डी का मान 70 डिग्री और ए का मान 120 डिग्री। तो आशा करते हैं कि आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आपको इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको रफू चक्कर कर देना है, एक्सरसाइज को खल्लास, ठीक है।
एक्सरसाइज आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद हम फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे साइंस में का। तो आपको भी इसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और फिजिक्स में आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको आपको कर देना है। इसको आप देखेंगे तो 110 ना होगा, यहाँ पर जोड़ने घटाने पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। 105 में 5 जोड़ेंगे 110 ना होगा, 120 लिख रहे हैं। उससे कोई बात नहीं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद जो अगला वीडियो मिलेगा आपका फिजिक्स साइंस में का, जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, उसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा जरूर लाइक करेंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।